फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब ही कीजिए और पिछला वीडियो भी देखिए जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, ठीक है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो टाइम जो है वो क्या है, नॉन ग्रामेटिकल है, ठीक है। और टेंस है ग्रामेटिकल। नॉन ग्रामेटिकल नॉट रिलेटेड टू ग्रामर, ठीक है। ग्रामेटिकल रिलेटेड टू ग्रामर। अब ये जो टेंस वर्ड है इसको हम लोग ग्रामेटिकल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो नोट में देकर के लिखिए द वर्ड टेंस हैज इट्स own definition and classification. It is cause that the word tense called grammatical. अब जो टेंस वर्ड है इसका अपना डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग टेंस को ग्रामेटिकल कहते हैं, रिलेटेड टू ग्रामर, ठीक है। अब व्हाट इज टेंस, ठीक है। क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन व्हाट इज टेंस, ठीक है। काल क्या है, ठीक है। तो लिखिए आंसर द फॉर्म taken by verb to indicate of an action is called a tense. The form taken by verb to indicate of an action is called a tense, ठीक है। और ये हमारा डेफिनेशन नहीं है, ये है जैसिन इसफील्ड का, ठीक है। तो मैं उनका नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका हिंदी जान लेते हैं, मीनिंग जानते हैं, हिंदी मीनिंग। तो लिखिए अर्थात वह संरचना जो क्रिया से लिया गया हो, और काम का बोध कराता हो, ठीक है। उसे काल कहते हैं, या काल कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात वह संरचना जो क्रिया से लिया गया हो और काम का बोध कराता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस हेडिंग डालिए, लिखिए
क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। ठीक है, अब हम लोग नोट में दे करके लिखिए पहले, उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पहले नोट में दे करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देयर आर 3, छोड़िए ना, इसको लिखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, आई मीन अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। आई मीन पौराणिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार काल के 3 भाग हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस के 2 भाग हैं। ठीक है, फिर से नोट दे करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ठीक है, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार तो इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट ही आएंगे। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ठीक है, और एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है क्या? ठीक है, तो उसको भी जानते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन होगा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर भी लिखिए, दैट ऑफ एन एक्शन, दैट ऑफ एन एक्शन which is done at present time, आई मीन बोले तो करेंट टाइम। ठीक है, करेंट टाइम इज कॉल्ड ए प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अब हिंदी भी जानने के बाद उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा। तो लिखिए हिंदी, जो अर्थात जो काम वर्तमान समय में होता है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है दैट ऑफ एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, आई मीन करेंट टाइम, इज कॉल्ड ए प्रेजेंट टेंस।
अर्थात जो काल वर्तमान समय में होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, आई मीन प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज पास्ट टेंस, ठीक है, तो उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज पास्ट टेंस, ठीक है। तो आंसर भी लिखिए दैट ऑफ एन एक्शन, दैट ऑफ एन एक्शन which was done in past time, ठीक है, आई मीन invest time is called a past tense, ठीक है। व्हाट इज पास्ट टेंस, दैट ऑफ एन एक्शन which was done in present time, आई मीन invest time is called a past tense, ठीक है। अर्थात जो, लिखिए, अर्थात वह काम, ठीक है, वह काम जो भूतकाल में संपादित होता है उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जो काम भूतकाल में होगा उसको हम लोग भूतकाल कहेंगे, ठीक है, भूतकाल कहलाता है। अर्थात वह काम जो भूतकाल में संपादित होता है, ठीक है, भूतकाल कहलाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आंसर भी लिखिए। अब इसमें भी फ्यूचर में जो काम होगा वो फ्यूचर आई मीन भविष्य काल कहलाएगा, ठीक है। तो लिखिए दैट ऑफ एन एक्शन, दैट ऑफ एन एक्शन which will be done in फ्यूचर टाइम, ठीक है। फ्यूचर टाइम आई मीन कमिंग टाइम, इज कॉल्ड ए फ्यूचर टेंस, ठीक है। अर्थात वह काम जो भविष्य काल में संपादित होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर है दैट ऑफ एन एक्शन विच विल बी डन इन फ्यूचर टाइम आई मीन कमिंग टाइम, ठीक है। फ्यूचर टाइम को इंग्लिश मीनिंग आई मीन कमिंग टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड ए फ्यूचर टेंस। अर्थात वह काम जो भविष्य काल में संपादित होता है, ठीक है, उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे
कि कैसे स्ट्रक्चर, प्रत्येक टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या है। तो चलिए उसको भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, फिर से नोट दे करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई मीन पैटर्न, ठीक है। पैटर्न ईच टेंस, देखिए ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, और वो पार्ट्स हैं, पहला है इंडेफिनिट, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए इंडेफिनिट, दूसरा है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट वहीं कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है परफेक्ट, ठीक है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार है, ठीक है। और ये टेंस के पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।